नमस्कार, मैं कुलदीप। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो पूरे दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? प्रदर्शन हो रहे हैं एक जो लड़की के साथ बर्बरता हुई है, जिसका नाम साबिया सभी ने रखा है। उस लड़की के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में रोष बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेके कि इंसाफ मिले, इंसाफ की मांग उठ रही है। जस्टिस फॉर साबिया ट्रेंड कर रहा है हर जगह, सोशल मीडिया से लेके हर जगह उस लड़की की बातें चल रही हैं और लोग उसको लेकर ये भी बोल रहे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आज उसी सिलसिले में पूरी बात करना चाहता हूं। मैं खुद उस लड़की के परिवार वालों से मिला हूं। उन्होंने जो बताया है और जो पुलिस की कार्रवाई है वो बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। तो मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, एफआईआर की कॉपी भी है मेरे पास, जो कि कई दिनों बाद बोल रहे हैं परिवार वाले कि पुलिस ने दी है। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे पहले। तो इस केस में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, एक आरोपी को, जिसका नाम निजामुद्दीन है। तो उसको लेकर ही रोज़ लोगों के मन में ये है कि लोग बोल रहे हैं कि उस जो युवक पकड़ा गया है उसको फंसाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। वो लड़की सिविल डिफेंस में काम करती थी दिल्ली। परिवार का एक तरीके से पूरा ख्याल उस पे ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने नहीं आ रही है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परिवार ने बताई कि जो बच्ची के साथ जो घिनौनी वारदात हुई है उनमें गैंगरेप के भी बोला जा रहा है कि बच्ची के साथ ये हुआ है, लेकिन ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। गैंगरेप की पुष्टि नहीं की गई है और कई ज़्यादा जो बर्बरता है उस हिसाब से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ खास नहीं बताया गया है। मैं खैर कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बर्बरता घर वालों ने बताई है कि उस बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी एक गर्दन जो थी वो काट दी गई। बस थोड़ी सी गर्दन थी टिकी हुई। उसके चेस्ट को भी काटा गया, कई चाकू मारे गए। ऐसा कहा जा रहा है 50 बार चाकू से हमला किया गया उस बच्ची पे। बड़े बड़े निशान हैं। अगर उसने जब वो आरोपी जो भी दरिंदे थे, जब वो उस बच्ची को मार रहे थे, उसने अपना बचाव किया। बचाव के चलते भी उसके हाथों से चाकू काफ़ी गहरे घाव आए हैं। तो ये सारी बर्बरता हुई है उस बच्ची के साथ और उसको लेके ही इंसाफ मांगा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसमें कई लोग शामिल हैं। 4 लोग हैं। 4 लोगों का नाम इसमें नाम तो नहीं है अभी, लेकिन ऐसा लोग बोल रहे हैं, उनके परिवार वाले भी बोल रहे हैं ऐसा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये भी पेट जलने की बात है, पेट जलाया गया है, सिर में भी कई घाव हैं। मैंने भी फ़ोटो देखी है उस बच्ची की। तो कई बड़े बड़े घाव, 3-3 सेंटीमीटर के घाव, 4-4 सेंटीमीटर के घाव हैं बॉडी में। पूरी बॉडी पूरी छलनी कर दी गई थी। यहाँ तक कि परिवार वालों से जब मेरी बात हुई है तब उन्होंने बताया कि जब बॉडी को घर पे ले जाया गया, तो जब वहाँ पे सारी महिलाएं एकत्रित थीं, महिलाओं ने जब वो चादर जो भी ओढ़े थी जब वहाँ से हटाया, तो महिलाएं कुछ तो बेहोश हो गई देख के। ऐसा हाल था। लेकिन इस केस को लेके अभी तक कोई कार्रवाई, ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही इसमें कुछ अभी तक समझ में आ रहा है। लोग जा रहे हैं
पता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आश्वासन, बस आश्वासन देते हैं लोग आके, नेता आ रहे हैं, पुलिस वाले कई आ रहे हैं, लेकिन बस आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन आगे कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसी को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, और कल भी उसको लेकर प्रदर्शन हुआ एमपी रोड पर दिल्ली में, और इंसाफ की मांग उठी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जो भी आरोपी है, आरोपी अगर निज़ामुद्दीन है तो उसको फांसी दी जाए, और अगर आरोपी कोई और है तो अभी तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की। हाँ, एक ऑडियो और वायरल हो रहा है, ऑडियो को लेके भी कहा जा रहा है कि आखिर पुलिस ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। एक ऑडियो है जिसमें एक लड़की है ज्योति नाम की, तो ज्योति राबिया की माँ को, ज्योति साबिया की माँ को फ़ोन करके कह रही है कि रिकॉर्डिंग, आपका फ़ोन रिकॉर्ड पे नहीं है ना। तो इसके बाद वो एक नाम लेती है किसी मेहरा करके, तो कि वो उनको ले गए थे। जो लड़की साबिया है वो मेहरा जी सर हैं जो इनके, वो ले गए इनके साथ। तो इसको लेकर कई सवाल ऐसे ही खड़े हो रहे हैं, और ये भी सवाल हो रहा है कि आखिर जब बच्ची वो जॉब पे गई थी, इसके बाद वो लाजपत से युवक आया एक निज़ामुद्दीन, वो उसको फिर सूरजकुंड ले गया, सूरजकुंड में वहाँ पे जाके उनकी बहस हुई, इसके बाद उसने हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि भाई इस तरीके से जो बर्बर तरीके से हत्या की गई वो एक का काम तो बिल्कुल है नहीं। ऐसे सवाल लोग बार बार उठा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आखिर बार बार देश में इस तरीके की बर्बरता होती है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लेकिन वक्त क्यों लगता है हर वक्त की सज़ा देने में, हर चीज़। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हमारे दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, उसको लेके भी 8 साल का इंतज़ार के बाद दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई। आखिर इतने वक्त तक जब सामने हर चीज़ साफ है, दोषी वो हैं, गुनाह कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद भी सज़ा में इतनी देरी क्यों हो जाती है। वो अपील करते हैं, दया याचिका लगाते हैं, फिर याचिकाएं खारिज होती हैं, फिर कोई उसमें जो दूसरा दोषी है वो सज़ा याचिका लगाता है, दया याचिका, इसके बाद उसकी तो ये धीरे 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 करके ऐसे वक्त बीतता जाता है, और जो इतने बर्बर तरीके से हत्या करने वाले दोषी हैं वो आराम से जेल में बैठे रहते हैं। आखिर उनको इतने वक्त बाद सज़ा क्यों मिलती है? क्यों आखिर इतनी जल्दी से जल्दी क्यों उनको सज़ा नहीं दी जाती, जब साफ हो चुका है कि हाँ ये दोषी है? ऐसा ही अब इस केस में भी अभी तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान तक इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, और चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? ये सारे सवाल बहुत बड़े जा रहे हैं, बहुत बड़े हैं कि आखिर कोई अभी तक क्यों इस मामले पे नहीं बोल रहा है। अगर लोग, उनके परिवार वाले, उस बच्ची के परिवार वाले बोल रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें संलिप्तता है, तो इतनी देर क्यों लग रही है कुछ चीज़ों में? अगर कुछ शंकाएं हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। कई सवाल ऐसे आ जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, निज़ामुद्दीन को लेके बोला जा रहा है कि खुद जाके उस आरोपी ने सरेंडर कर दिया, कालिंदी कुंज थाने में उसने मर्डर किया, सूरजकुंड में जाके मिला, वो यहाँ से किडनैप करके ले गया, लाजपत नगर से होता हुआ वो सूरजकुंड ले गया।
तो ये सारे कई सवाल परिवार वाले बार बार खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस इस पे साफ क्यों नहीं बता रही है। मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है कि साहब इस मामले को लेकर अगर जो भी दोषी है उसको सज़ा दिलवाएं, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार होता ही रहता है, बार बार हर बार ऐसा ही होता है। और दोषी आराम से या तो खुले घूमते हैं या बैठे रहते हैं या जेल में बंद होके बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी सज़ा नहीं मिल पाती है। साबिया के साथ जो बर्बरता हुई उसका खुलासा अभी धीरे धीरे हो रहे हैं कि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ हुआ है, उस बच्ची को मारा गया है जिस तरीके से, वो बहुत ही भयावह है। जब कई चीज़ें मैंने भी पहले सुना तो यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से कैसे कोई खैर आप सभी से एक ही बस बात है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को लेके आप हम सभी मिलके जस्टिस फॉर साबिया को जस्टिस दिलाने की मुहिम ज़रूर छेड़ेंगे। और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा कानून की मांग करनी चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी ऐसे दोषियों को सज़ा मिल सके और हमारी बहन बेटियों के पर जो आंख उठाए वो 10 बार सोचे ऐसा करने से पहले। मैं इस केस से जुड़ा रहूँगा जब तक इसमें कुछ आगे जो भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर जो भी आगे कार्रवाई होगी मैं आपको ज़रूर बताता जाऊँगा।